गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएससी सीपीयू का प्रैक्टिस सेट 9 है। ये थोड़ा जूम किया हुआ दिख नहीं रहा है। सीरीज चल रही है जो आपकी, उसी का ये सेट नंबर 9। कल हमने 8 सेट नंबर डाला था शाम 6 बजे। ये सेट नंबर 9 है। थोड़ी समस्या भी यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ी सी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसने इस्तेमाल किया है मोर ईजियर का। इसका मोर ईजियर, मैं आपको बता दूं कि इजी का पॉजिटिव वर्जन है ये, और कंपैरेटिव उसका होता है ईजियर। क्या होता है इसका कंपैरेटिव? ईजियर। और जिस पॉजिटिव डिग्री का खुद से ही कंपैरेटिव बन सके, उससे पहले हम कभी भी मोर नहीं लगाते। यस, जिसका खुद कंपैरेटिव बन सके उससे पहले मोर नहीं लगाते हैं। मोर तब लगाएंगे जब किसी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव ना बन पा रहा हो। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव ना बन पा रहा हो तो उससे पहले आप मोर लगाएंगे। लाइक आपने कहा ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव नहीं बन सकता, आप इससे पहले मोर लगा सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल। यस, लेकिन आप इजी के साथ में ईजियर करके मोर नहीं लगाएंगे। यहाँ मोर ईजियर यानी कि दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ आना निषेध है। खाली यही नहीं, ऐसा कुछ भी जो दो एक जैसी फॉर्मेशन के वर्ड हों वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों, पास्ट इंडेफिनिट के हों, फ्यूचर के हों, या फिर दोनों सेम वर्ड देने वाले, जैसे कि री के साथ अगेन और बैक नहीं आता क्योंकि दोनों सेम फॉर्मेशन के वर्ड है। जैसे कि प्लीज़ के साथ काइंडली या रिक्वेस्टेड नहीं आता क्योंकि दोनों सेम फॉर्मेशन के वर्ड हैं। ऐसी ओवर के साथ टू या फिर एक्सट्रीमली नहीं आता। यस, क्योंकि दोनों सेम फॉर्मेशन के वर्ड है। कोई भी वर्ड जो दोनों एक जैसे हों तो वो एक साथ नहीं आएंगे। यस, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यस, क्योंकि एसएससी के सभी प्रैक्टिस सेट इसके अंदर सीरियल वाइज कराए जा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ में। दिन में 2 सेट आ रहे हैं रोजाना, एक सुबह 8 बजे और एक इवनिंग में 6 बजे। यस, तो 2 सेट कंटिन्यूटी के साथ आ रहे हैं, आप लोग लगातार देखते रहें। सुबह 8 बजे आ जाएगा और शाम में 6 बजे एक सेट आ जाएगा, 2 सेट कंटिन्यू। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो या सीपी हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यस, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट चल रहा हो, वो सभी प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सीपीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो सिर्फ सीपीओ वाले बच्चे देखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। एसएससी अपने किसी भी एग्जाम में, अपने किसी भी एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकती है और किसी भी एग्जाम में उसको डाल सकती है। यस, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा भी। आपको सभी एग्जाम्स को आपको पढ़ना है। और दूसरी बात, आपके पास इसके अलावा अभी फिलहाल पढ़ने को 6 भी नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जयपुर इज फार्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। जयपुर इज फर्दर, यहाँ पे फर्दर की जगह फार्दर लगाएंगे, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है कोई पोजीशन बताना। जैसे कि अगला, जैसे कि मैं कहने लगूँ कि माई फर्दर स्टेप इज टू सॉल्व वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद ट्रिक। तो मेरा जो अगला स्टेप होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को विद ट्रिक सोल्व कराने का होगा। इस तरह से मैं कहना चाहूँ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर का, लेकिन दूरी बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फार्दर का ही। किसका? फार्दर का। लेकिन एक बात साफ साफ ध्यान रखें, पॉजिटिव डिग्री है फार, कंपैरेटिव है फर्दर, और फार्दर दोनों ही कंपैरेटिव हैं इसके। ऐसी सुपरलेटिव भी
फर्दर मोस्ट या फिर फर्दर और फारदरेस्ट। यस, सुपरलेटिव इस तरह से बनेंगे इसके। तो दोनों फार के ही परफॉर्मेंस हैं, आप दोनों को भी सही करेंगे। तो यहाँ पे फारदर आएगा दूरी बताने के लिए, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल वॉज द रिचेस्ट ऑफ द टू पर्सन। बात जब दो लोगों की हो, यस, दो लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा इनके लिए इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री का। किसका? कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ दिस बैच। आई एम द बेटर ऑफ द टू बॉयज ऑफ दिस बैच। अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा की बात करेगा तो आप सीधा सुपरलेटिव डिग्री पा जाएंगे। आई एम द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज ऑफ दिस बैच। जैसे ही दो से ज़्यादा की बात करेंगे आप सीधा सुपरलेटिव डिग्री पा जाएंगे। यस, यही प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे रिचेस्ट की जगह रिचर लगाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर रिचर तो एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है रिचर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या उससे पहले दा लगा रहेगा या हटेगा? तो स्टूडेंट दा लगा रहेगा। ध्यान रखें, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, ध्यान देना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। आपने एग्जांपल देखे भी होंगे कई बार, जैसे कि पढ़ लेते हैं, द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ऊंचे जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। यहाँ हायर और कूलर दोनों ही पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन दोनों से पहले द आया बिकॉज दोनों के बाद देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नॉर शी डिड हेल्प हर इन एनी वे। यस, यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि सेंटेंस में यहाँ पे नोर आया है। क्या आया है? सेंटेंस। ये सेंटेंस था आपका, रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी, सेंटेंस खत्म, नया सेंटेंस शुरू हो गया है यहाँ से। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होगी, किससे? किसी नेगेटिव वर्ड से होगी। जैसे कि यहाँ सेंटेंस शुरुआत हुई नोर से, नोर शी डिड, तो ये कहना गलत होगा। अगर किसी वर्ड की शुरुआत सेंटेंस की नेगेटिव वर्ड से हो, किससे हो? नेगेटिव वर्ड से हो, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। इसे बोलते हैं इन्वर्जन रूल। इन्वर्जन यानी कि उल्टा रूल। अगर नेगेटिव वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी। यहाँ पे नोर डिड शी होता, यानी कि बी पार्ट में इसके मिस्टेक है। लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कस्टमर टू टेक ऑन टू मच डेट। लो इंटरेस्ट जो है दिया जा रहा है लोगों को, यहाँ पे टेक का मतलब है लेने से, लो इंटरेस्ट रेट्स, रेट्स को देखते हुए आर लगाया गया। यस, जो कि ठीक है। इज हमारे साथ हमेशा एनजी फॉर्म आती है, वो भी ठीक है। मैनी कस्टमर्स, मैनी के बाद हमेशा प्रोनाउन आता है, वो भी ठीक है। टू टेक ऑन टू मच डेट, तो टेक का मतलब होता है लेना, और टू मच डेट यानी कि बहुत अधिक कर्ज लेना। ऑन का मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पे टेक ऑन के साथ, तो टेक के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टेक टू मच डेट का मतलब है बहुत सारा कर्ज लेना, और टेक ऑन टू मच डेट डबल मीनिंग दे देगा।
क्योंकि टेक ऑन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, टेक के साथ ऑन लगाया गया तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है और इसका अपने आप में एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका? टेक ऑन वाला होता है कोई मुश्किल काम अपने हाथ में लेना, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेना, टेक ऑन। इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं आएगा साथ में इसके। यस स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस? नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से भरने हैं। पहला सेंटेंस है आई बॉट अ न्यू टीवी लास्ट मंथ। सेंटेंस के आखिरी में आ रहा है लास्ट, तो आपका सेंटेंस इंडेफिनिट बनेगा, ये बात सत्य है, और इंडेफिनिट है भी क्योंकि उसने लगाया बॉट। यस, उससे अगला सेंटेंस बट आई डैश माई ओल्ड टीवी येट। सेंटेंस के आखिरी में आया है येट। यस, यदि कभी भी सेंटेंस के आखिरी में येट हो तो सेंटेंस आपका बनेगा एक तो या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव, पहली बात। दूसरी बात, सेंटेंस हमेशा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। किसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि हैज़ हैव में से कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखें कि अगर यट होगा या तो नेगेटिव बनेगा या इंटरोगेटिव। सेंटेंस में यट है आखिरी में तो परफेक्ट बनेगा, तो आई के साथ हैज़ तो आने से रहा। अगर हैव सोल्ड लगाते हैं तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा, आपकी मजबूरी है कि आपको बी ही लगाना होगा। यस, पीयूष प्लेज वॉलीबॉल डैश एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एज दो या एज इफ, दोनों का ही इस्तेमाल इस कंडीशन में ठीक है। एज दो का मतलब भी वही होता है जो एज इफ का मतलब होता है। दोनों का मतलब है जैसे कि या मानो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि शी स्पेंड्स मनी एज इफ शी इज द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी। वह ऐसे पैसे खर्च करती है जैसे कि वह मुकेश अंबानी की बेटी हो। इस तरह से बोल सकते हैं। वन शुड ग्रेपल डैश ऑल द डेंजर्स। ग्रेपल के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ऑप्शन में सबसे पहले सवाल में आप बी और ए में से कोई भी एक आंसर लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो अगर आप बी लगाएं। यस, ग्रेपल के साथ हमेशा विद का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेपल विद मतलब किसी समस्या का सामना करना या उससे संघर्ष करना। स्कार्सली हैड रमेश गोन देयर डैश ही मैट हिज फादर। अगर सेंटेंस की शुरुआत हो स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली से, आप इनके साथ हमेशा कंपाउंड कंजक्शन वैन लगाएंगे, पहली बात। दूसरे सी कैसा है एक और आपका नो सूनर। अगर सेंटेंस शुरुआत इससे हो तो आप देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? देन। ज़्यादा अंतर नहीं दोनों में, दोनों सेम ही काम करते हैं। सारे नेगेटिव वर्ड हैं इसलिए इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। यस, देखिए आप तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोबाइल फोन्स डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि मोबाइल फ़ोन जो हैं लास्ट 5 ईयर्स से ही इंडिया में पॉपुलर हुए हैं, ये कहना चाह रहा है। तो फोन्स प्लूरल है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे इज एम आर के साथ में एनजी फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म ये भी ठीक है। तो मोबाइल फोन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों से मोबाइल फ़ोन फेमस हुए हैं। सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि ये सेंटेंस बिल्कुल प्योर पास में चला जाएगा, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुए थे यानी कि अब नहीं है, अभी भी मोबाइल फ़ोन चल ही रहे हैं, अभी तो बहुत प्रचलन में है मोबाइल फ़ोन, खूब धमाकेदार एंट्री कर रखी मोबाइल फ़ोन्स ने। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यस, वोकेबलरी है, आपको बताना है सिमिलर यानी कि सिनोनियम्स। आपको सिनोनियम्स बताने हैं इनके। पहला वर्ड है डिसहेबल। डिसेबल मतलब किसी चीज़ को उबड़ खाबड़ कर देना, अस्त व्यस्त कर देना। तो पहला वर्ड है आपका क्लटर, अव्यवस्था, अनरियल, अवास्तविक, फुलिश, मूर्ख, एडमेंट, जिद्दी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, जो कि है क्लटर। उससे अगला वर्ड है आपका ट्रेटर। ट्रेटर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ धोखा किया हो, विश्वासघात। यस, सूत से बना सूथर, शांत करने वाला।
टर्बिड गंदा, एपिक्योर जो खाने का शौकीन इसको बोल सकते हैं, यानी कि पेटू टाइप एक तरह का, लेकिन ऐसा पेटू नहीं तो कुछ भी खा ले, कुछ खास चीज़ों को खाने वाला। यस, यानी कि जैसे खाने का शौकीन, खाना तो सभी खाते हैं, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, कभी चाट बनवाना, कभी कुछ बनवाना, कभी कुछ बनाना। जैसे कि आजकल आप लॉकडाउन में देख रहे होंगे, लोग अलग अलग फोटो लगा रहे हैं स्टेटस पे अपने, कि आज हमने ये बनाया, आज हमने ये बनाया, इस तरह से। एपिक्योर। यस। उससे अगला वर्ड है डिसीवर, यानी कि धोखा देने वाला। ट्रेटर विश्वासघाती, डिसीवर धोखा देने वाला। यस, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका आंसर डी। 13 ऑब्सक्योर, स्पष्ट ना दिखाई देना, धुंधला सा। कंफ्यूजिंग का मतलब तो वैसे ही कंफ्यूज होता है, यानी कि वही कंफ्यूज हो जाना। अपीज शांत करना। सर्वाइल सर्विस से बनाया वर्ड आपका, सर्वाइल गुलाम की तरह काम करना। ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट, तो ये तो वैसे होने से रहा, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है किसी पर दया दिखाना, किसी पर दया दिखाना या उस पर करुणा करना। उससे अगला वर्ड है हेजिटेंट, घबराना, घबराहट। रिब्यूक डांटना, रिब्यूक का मतलब डांटना। अगले ऑप्शन है अगले पेज पर, मैं यही लिख देता हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सोरो। सोरो मतलब दुख, सोरो मतलब दुख। और उससे अगला वर्ड है आपका कलमसी। कलमसी मतलब बेढंगा, कलमसी मतलब बेढंगा। तो यहाँ ऑप्शन सो मुझे पैथोस दया दिखाना, सोरो मतलब दुखी होना, बस ये इसका फिट बैठ सकता है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं बैठ रहे हैं सिनोनिम्स के तौर पर। उससे अगला वर्ड है आपका प्री नहीं है, पर ड्यूरेबल। पर ड्यूरेबल यानी कि एक मजबूत और टिकाऊ, यानी कि ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ जिसको बोल सकते हैं हम। इरेगुलर, अनियमित। लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला। उससे अगला वर्ड है फिटफुल, यानी कि अनियमित या फिर अस्थिर। अबेंडन मतलब त्याग देना। तो लॉन्ग लास्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अब आपको बताने हैं एंटोनियम्स, अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स, विरोधी वर्ड बताने हैं। पहला वर्ड आपका बाउंडफुल। बाउंडफुल मतलब प्रचुर मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना, इतना होना कि जो कि काफ़ी हो। यस, पहला ऑप्शन है जीनियस, उदार। मेजर थोड़ी मात्रा में, बहुत कम। कॉपियस प्रचुर। टीमिंग भरा हुआ। तो ये तीन तो होने से रहे, मेजर ही इसका आंसर सही रहेगा। अगला वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब शिथिलता, ठहराव। फीबर मतलब कमजोर। रिपेल पीछे धकेलना। एनर्जी ऊर्जा। पीस शांति। यस, तो स्थिरता यानी कि जिसके अंदर कोई भाव ना हो। एनर्जी यानी कि ऊर्जा जिसके अंदर बहुत सारे भाव हों, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यस, बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर, क्या कह रहा है वो 18। नोइजियंस। नोइजियंस आपका बना है नॉइज से, तो शोरयुक्त कोई वर्ड होगा। नॉइजेंस यानी कि किसी की परेशानी का कोई कारण बनना। डिस्पर्स किसी चीज़ को इधर उधर बिखेर देना। कॉन्फ्रंट सामने। बोल्ड साहसी। प्लेजर खुशनुमा। नॉइजेंस मतलब दुख, इस तरह से कह सकते हैं परेशानी। प्लेजर मतलब खुशी, आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट डी। 19 चलते हैं। 19 वर्ड आपका रिनेसेंस, बड़ा प्यारा वर्ड है, आपने इसको लिटरेचर में शायद पढ़ा हो। रिनेसेंस मतलब होता है किसी का पुनर्जागरण करना या पुनरुत्थान करना। पुनर्जागरण या पुनरुत्थान। डी की डेंस, जब भी किसी वर्ड के आगे डी आ जाए तो समझो बात हो रही है गिरने की, खत्म होने की। डिकेडेंस यानी कि पतन होना, खत्म होना। पेस्टिलेंस एक महामारी, जैसे कि आजकल कोरोना चल रही है। प्री हिस्ट्री
यानी कि प्राकृतिक इतिहास, इमोरलिटी अनैतिक, रेनेसेंस पुनर्जागरण, प्री हिस्ट्री यानी कि उसको फिर से जगाना, हिस्ट्री को रिपीट करना, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है हेगमनी, अधिकार, रिनो यानी कि प्रभुत्ता, अनपॉपुलर जो कि प्रसिद्ध ना हो, नोटोरियस शरारती, सबॉर्डिनेशन गुलामी, अधिकार गुलामी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगले पेज पर है आपके ईडियम्स, 5 ईडियम्स। हालांकि ईडियम की हम लोग वीडियो डेली बना रहे हैं, एमबी के बुक से ही ईडियम्स का डेली एक पार्ट आपका आ रहा है 11 बजे। यस, 11 बजे डेली ईडियम की एक वीडियो आ रही है, उसको आप जरूर देखें, स्किप ना किया करें भाई। 5 नंबर क्यों खो रहे हैं अपने आप, हल्के मत लो। जब आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, सिलेक्शन लो। अगर स्टेनो की आप तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, कोशिश करें कि 100 में से आपको 85 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो ही आप अपना सिलेक्शन निश्चित समझें। क्योंकि रीजनिंग में आप लोगों के 50 में से 45 तक ही आ पाएंगे, इससे ऊपर एक दो ऊपर, तो ये बैठते हैं आपके लगभग 8 से 12 130 मार्क्स। जीके में मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं जीके बहुत कम पढ़ता हूँ, कि 20 से ऊपर मार्क्स आप नहीं ला सकते इसके अंदर। 150 मार्क्स पर आप सेफ हैं लेकिन सिक्योर नहीं। तो अच्छा होगा कि जितने ज़्यादा नंबर आप इंग्लिश बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। पहला इडियम है इन वेग, यानी कि बहुत दूर तक नाम फैलना, प्रसिद्ध होना, पॉपुलर। इन अ फिक्स, कंफ्यूजन में होना, दुविधा में होना, इन पजलिंग स्टेट। टू हैमर आउट, कोई प्लान तैयार करना किसी के लिए, टू प्लान। अ मेयर्स नेस्ट, एक ऐसी समस्या, ऐसा कोई बात जो लगातार नाराजगी का कारण बन रहा हो, अ मेयर्स नेस्ट। अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। अगला वर्ड है आपका स्टैंड फॉर, मतलब सपोर्ट करना। क्या करना, सपोर्ट करना किसी को। स्टैंड बाय होता है, सॉरी वो माफी चाहूँगा, स्टैंड बाय होता है सपोर्ट करना। यह स्टैंड फॉर अपना आपको प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना अपना आपको। यस, नेक्स्ट चलते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इट इज द टाइम द 4 years old is learning how to read and write। यहाँ हमें एक चीज देखनी होगी कि आपको ब्रैकेट पार्टी सोल्व करना है ओनली। यस, सेंटेंस शुरू हुआ है इट इज टाइम से। ये टाइम एंड टेंस का एक रूल है हमारे यहाँ से, वैसे ग्रामर का ही रूल है हमारे यहाँ से। क्यों, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम अगर सेंटेंस में हो तो सेंटेंस आपका बनता है नेक्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए। लेकिन हमें जो ब्रैकेट में दिया है वो दिया है इज एम आर प्लस एन जी, यानी कि ये गलत है। अगर ये गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट भी बाहर हो गया रेस से। वॉज वर्ब प्लस एन जी नहीं लगा सकते क्योंकि उसने कहा सिर्फ सेकंड फॉर्म, तो ये भी बाहर हुआ। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर यहाँ लर्नड होता तो ये भी ठीक होता। हैज़ लर्न भी नहीं लगा सकते, ये भी गलत है। इसका मतलब दिए गए कोई भी ऑप्शन इसको फॉलो नहीं करते हैं, सभी के सभी गलत हैं। यस, तो फिलहाल इसका कोई भी आंसर आप नहीं लगा सकते, ये कंडीशन डाउटफुल है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, ही प्लेस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ऑल्सो। वह फुटबॉल खेलता है और बास्केटबॉल भी। आल्सो की जगह आपको यहाँ टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टू। ऑल्सो का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। अब ऑल्सो और टू में क्या अंतर है, इसके लिए आप लोगों को हमारी वीडियो देखनी होगी सिंटैक्स की, या फिर डिफरेंस बिटवीन। यस, ऑल्सो टू में अंतर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेहा वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सपेक्टेड हर इन्विटेशन फॉर हर मैरिज। सेंटेंस की कनेक्शन हुई है वाइल से। वाइल
एक तरफ पास कंटिन्यूअस और एक तरफ पास इंडेफिनिट, दो घटनाओं को कनेक्ट करता है। वाइल अगर सेंटेंस में आएगा तो एक तरफ कंटिन्यूअस हो, एक तरफ इंडेफिनिट हो, तो ही सेंटेंस कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ दोनों तरफ पास इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुआ है वॉज, आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे वाइल नहीं आएगा, यहाँ वाइल की जगह वैन आएगा। क्या आएगा आपका? वैन। नेक्स्ट है विशाल कुड बी एबल टू वर्क आउट दीज प्रॉब्लम इजली। यस, अब एक बात ध्यान से सुन लें आप, कैन का प्रयोग करते हैं हम लोग पावर के लिए। किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। पावर दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। कैन का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल पावर के लिए। इंटरनल पावर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेयर टू का। किसका? डेयर टू का। एक्सटर्नल पावर भी होती है तीन तरह की, मनी पावर, बॉडी पावर और माइंड पावर। मनी, बॉडी और माइंड, ये तीनों यहाँ के पैदा की जाती है धरती पर। पैदाइशी नहीं होती है, पैदाइशी होती है इंटरनल। लाइक आप कहने लगे कि मैं रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा सकता हूँ, इसके लिए शरीर का मजबूत होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं। कोई शरीर से मजबूत है या कमज़ोर है, ऐसा कुछ कहना फिक्स नहीं होगा। यस, कैन का इस्तेमाल करते हैं पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कुछ पूछने के लिए और कुछ जवाब देने के लिए। यस, आस्किंग परमिशन, आज्ञा मांगने के लिए और आज्ञा देने के लिए भी, गिविंग परमिशन, कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैन खुद ही एबिलिटी को शो कर रहा है, तो कैन के साथ किसी भी फॉर्म में एबल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कैन खुद ही एबिलिटी को शो कर रहा है तो कैन के साथ एबल नहीं आएगा, यानी कि दिया हुआ गलत है और दिया हुआ गलत है तो फिर डी भी गलत हो गया, तो कैन के साथ एबल ये भी गलत हो गया आपका। यस, यानी कि आपका ऑप्शन जो दिया है वो भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। तो अब आप या तो ए लगा सकते हैं या फिर बी, लेकिन आप ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि बात हो रही है क्षमता की, और शुड और मस्ट का इस्तेमाल क्षमता के लिए नहीं किया जाता, यानी कि इसके भी सभी ऑप्शन गलत हैं। कोई भी आंसर आप इसका फिलहाल नहीं लगा सकते। हालांकि इस मिस्टेक को मैं बुक की मिस्टेक मानता हूँ, एग्जाम में शायद ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे कंफर्म नहीं है। यस, सेंटेंस नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। इट इज़ 15 ईयर्स सिंस आई हैव बिगन लिविंग हेयर। यहाँ सिंस एज ए कंजक्शन काम कर रहा है क्योंकि सिंस के पहले भी वर्ब है और सिंस के बाद भी वर्ब है, ये ध्यान दीजिएगा। इट इज़ 15 ईयर्स सिंस आई हैव बिगन लिविंग हेयर। यहाँ सिंस के बाद आने वाली वर्ब परफेक्ट में जा रही है और पीछे सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ कह रहा है कि मुझे लगभग 15 साल हो चुके हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे इट इज़ टाइम वाला फॉर्मूला था। क्या था आपका? इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम। तो ये बिल्कुल उसी तरह से चला गया। इट इज़ 15 ईयर्स कहना चाह रहा है, टाइम ना लगा करके यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने 15 ईयर्स कह दिया, तो सेंटेंस आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बनेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन फिट बैठता है, कोई और आंसर बैठता ही नहीं। 31 से 35 तक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। पहले वर्ड पे क्या कह रहा है? द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन को मारने वाला। पहला है अग्जोरी साइड, ये लगता है आपकी पत्नी के लिए, पत्नी की हत्या करने के लिए। सोरोरी साइड सिस्टर के लिए ही लगता है। नेक्स्ट है स्मदर, गला घोटना। और पैरी साइड लगता है पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए, यानी कि माता और पिता। अगर यहाँ पे पैट्री होता तो सिर्फ पिता की हत्या, मैट्री होता तो माता की हत्या, पैरी मतलब दोनों की हत्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सोरोरी साइड। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स से नफरत करने वाला। जब भी बात हो नफरत करने की तो आप हमेशा लगाते हैं मिस या मिजो।
यस, मिस या मिज़ो का इस्तेमाल करते हैं। दो ही वर्ड है। मिज़ो कैपनिक का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कंजूस नहीं कहेंगे, इकोनॉमिकल, सोच समझ के खर्च करने वाला। तो मिज़ोनिस्ट जिसका आंसर हो जाएगा हेटर के लिए। स्वैंगिन का मतलब होता है आशावादी। इन ट्रांजिएंट का मतलब होता है कट्टर या जिद्दी। फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से डरने वाला। पहला वर्ड है ओफियोफोबिया, तो यही इसका आंसर है, स्नेक से डरने वाला। क्योंकि एक्रोफोबिया हाइट के लिए चलता है, ऊंचाई से डरने वाला। जेनोफोबिया विदेशों से डरने वाला। क्लोस्ट्रोफोबिया एकांत में रहने का डर, एकांत में रहने का डर। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह। नैल दिन की समाप्ति की घोषणा के समय चर्च में बजने वाली घंटी को बोलते हैं नैल। आर्चीव ऐतिहासिक लेख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनुई ऊब जाना, बेबी अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट, गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी से यानी कि कर्तव्य से काम को करना। अगला है कॉन्शियस ईमानदार। गैगल ये हंस वगैरह या बत्तखों के झुंड के लिए लगता है। अमनेसिया कोई भूल वगैरह याददाश्त वगैरह खो जाना उसके लिए। सर्कमवेलेंट धोखा देना या ठगना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपके स्पेलिंग करेक्शन। यस, 5 वर्ड हैं। इन 5 में से पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनमें सिर्फ एक ही गलत लिखा हुआ है, वो कौन सा है यह पहचाना है। एब्रीविएट पहला वर्ड है आपका, एब्रीविएट, ABBREVIATE, बिल्कुल ठीक है। किसी बात को संक्षिप्त में लिखने को बोल देते हैं एब्रीविएट, इसी से बना आपका एब्रीविएशन भी। एकोमोडेट ये भी ठीक है, ACCOMMODATE। एडमिटेंस स्वीकृति, एडमिट करना, एडमिटेंस बना है। एग्रेसर की स्पेलिंग गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एग्रेसर में ई की जगह यहाँ ओ आना चाहिए था, हिंसक। यस, अगला वर्ड है आपका वेलोसिटी, ये सही है, वेग के लिए लगता है। अगला है विस्कोसिटी, यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ सी की जगह एस होना चाहिए था। विस्कोसिटी यानी कि लसीलापन, किसी चीज़ के लसलसा होना, चिपचिपा टाइप जिसको बोलते हैं। वेरिएबिलिटी भी ठीक है, वेजिटेरियन भी ठीक है। उससे अगला वर्ड है ऑक्सिलरी, इसका बी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। ऑक्सिलरी AUXILL 2 बार आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल एल से ही काम चल जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं, यानी कि इसका आंसर यही सही हो जाएगा, इसका मतलब बाकी सभी सही होंगे। यस, एसिडियस मेहनती। एफिडेविट तो आप जानते ही हैं, कोर्ट वगैरह से मिलता है। एफिलिएशन यानी कि संबंध वगैरह होना किसी से। नेक्स्ट है आपका इग्नोमीनियस, इग्नोमीनियस यानी कि शर्मनाक, जो कि सही है। उससे अगला वर्ड है इल्यूमिनेशन, ये प्रकाश से जुड़ा वर्ड है, प्रकाश, ये प्रकाशिक। अगला है इनक्वाइटस, यही मुझे गलती लग रही है, INI होना चाहिए था यहाँ पे। इनक्विटस का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। पर पिचुटी, जो कि सही है, किसी चीज़ में लगातार स्थिरता बनाए रखना, कंटिन्यूटी। प्री फर्नेशियल, ये भी ठीक है, पक्षपातपूर्ण। प्रीडिसर्स में यहाँ पे ई की जगह ओ होना चाहिए था, पूर्वज के लिए लगता है। यस, अगला वर्ड है परकसिव यानी कि आघात करने वाला, क्या करने वाला, आघात, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का पोर्शन है, ये भी थोड़ा ढंग से देखिएगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो स्टेनो में आपको अच्छा सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में। सीबीओ में भी 5 मार्क्स के आ रहे हैं, और अभी तो उन्होंने क्या कर दिया कि सीजीएल में 25 नंबर के क्वेश्चन में भी, 25 नंबर के पेपर में भी 5 क्लोज टेस्ट देना शुरू कर दिया कंपलसरी। यानी कि जिनके पास क्लोज टेस्ट की पकड़ नहीं है उनके लिए इंग्लिश पेपर सिर्फ 20 क्वेश्चंस का ही रह जाएगा, यानी कि 40 मार्क्स का रह जाएगा। अब आप चाहेंगे कि आप 40 मार्क्स लाएं, 40 मार्क्स में से भी 40 मार्क्स किसके पूरा आने वाले हैं भाई, किसको पता है। इतनी मजबूत ग्रामर लेके नहीं जा रहा बच्चा, इसलिए ज़रूरी है कि आप क्लोज टेस्ट से पकड़ बनाएं।
क्यों बनाए क्लोटेस्ट? अगर इसका एक और रीज़न भी है। मान लीजिए क्लोटेस्ट 5 नंबर का आ रहा है, यस, और 5 में से आपका 1 सही चला गया और 4 गलत चले गए, तो इसने इनकी भरपाई पूरी कर दी। ऐसे में ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना आपको कोई लॉस। लेकिन अगर आपके 2 सही चले गए और 3 गलत, तो आपको 1.25 मार्क्स, 3 सही 2 गलत 2.5 मार्क्स, 4 सही 1 गलत 3.75 मार्क्स, और पाँचों के पाँचों सही तो 5 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं आपको। यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लोट टेस्ट करें करें करें, बार बार कह रहा हूँ। क्लोट टेस्ट देखते हैं। A man's first duty is to know his business and act dash and faithfully in his own spheres. सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, इससे साफ क्लियर हो रहा है। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ क्लोट टेस्ट कराना। अगर एग्ज़ाम आपका ग्रामर बेसिकली आ जाए क्लोट टेस्ट, तो आप डेफिनेटली पढ़ें। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है पास्ट में। लेकिन ये ग्रामेटिकली नहीं है, ये आपका वोकेबलरी बेस्ड है, तो इस पर बहुत ही कम डिपेंड रहता है ग्रामर का हिस्सा। ये देखना कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है पास्ट में, ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी आपको कि एक बार आप क्लोट टेस्ट को बहुत तेज़ी से स्पीड से ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पे एंड के बाद आया फेथफुली। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, विश्वासपूर्ण। तो एंड से पहले कोई विश्वास से जुड़ा हुआ ही वर्ड आएगा। ऑनेस्टी, सस्पिशियसली, स्मार्टली, एक्टिवली। तो वो सिर्फ ऑनेस्टली ही है, ईमानदारीपूर्ण, क्योंकि सस्पिशियस यानी संदेहपूर्ण, स्मार्टली का मतलब भी चतुर ही होता है एक तरह से, एक्टिवली यानी कि एक्टिव हो जाना। तो यहाँ पे ऑनेस्टली आ जाएगा। ऑनेस्टली आ जाएगा मतलब मेरा एक सही चला गया। अब मैं चारों पर इसको लूँगा, क्योंकि मेरा एक सही चला गया है, मैं चारों पर इसको लेने के लायक हो चुका हूँ। मैनी अ गुड इंटेंशन पर्सन, यानी कि एक कई अच्छे इरादे वाले व्यक्ति भी अननोविंगली वेस्ट मच ऑफ हिज टाइम, अनजाने में काफ़ी सारा समय ख़त्म कर देते हैं, अपना वेस्ट कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, एंड डैश सेंसिबिलिटी इन आइडियोलॉजिकल एंड पैसिव सिंपैथी फॉर मैनी सोर्ट्स ऑफ ह्यूमन डैश। एनर्जी, मच ऑफ हिज टाइम, इस तरह से प्रैक्टिकल, सेंसलेस, इमोशनल, इरिसिस्टिबल। यहाँ पे मैनी अ गुड इंटेंशन पर्सन अननोविंगली वेस्ट मच ऑफ हिज टाइम, एनर्जी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन आपके लिए डाउटफुल पैदा हो जाएगी। आप या तो इसका आंसर ए लगा सकते हैं या इसका आंसर आप सी भी लगा सकते हैं, जो आपको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मेरी राय में दोनों ही सही है, यस, ए बी और सी बी। सिंपैथी फॉर मैनी सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन डैश विच ही कैन नेदर रिमूव नॉर एलिवेट। तो यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें जिसको ना तो वो हटा सकता है ना इसको एलिवेट मतलब ठीक करना। अब ठीक करने की अगर बात हो रही है तो कोई कष्ट होगा, कोई दर्द होगा, कोई पीड़ा होगी, तो उसके लिए आप डीड्स, नीड्स, वांट्स लगाने से तो यहाँ पर सफरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोकेबलरी भी थोड़ा सा काम करेगी। एलिवेट का मतलब होता है किसी को ठीक करना, इस बीमारी से निजात पाना, इस तरह के वर्डों के लिए इस्तेमाल करते हैं एलिवेट का, यस। तो यहाँ पे अब आपके पास मजबूरी बन गई है कि आपको सफरिंग लगाना होगा, क्योंकि किसी बीमारी, पीड़ा, दर्द कोई ठीक कहता है तो सफरिंग, डी इसका आंसर हो जाएगा। विच ही कैन, दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज नॉट ओनली यूजलेस बट डैश एंड मीनिंगलेस टू। इस तरह की सिंपैथी जो है ना केवल यूजलेस बल्कि डैश भी है और मीनिंगलेस भी है। तो लेस की बात हो रही है, नेगेटिव मीनिंग जा रहा है, आपका नेगेटिव मीनिंग जा रहा है। तो नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे 2 दे रहे हैं आपके, तो थॉटलेस और अनप्रोडक्टिव। हालांकि अनइमेजिनरी भी उसी का वर्ड है, काल्पनिक, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। थॉटफुल तो आने से रहा, क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा। तो या तो ये या ये, हालांकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डी लगाएं। हालांकि दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, बी भी और डी भी, लेकिन फिर भी मेरी राय में आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डी लगाएं, यस। हैबिचुअल इंडल्जेंस इन दिस काइंड ऑफ सिंपैथी इज डैश एंड कोवार्डली। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका कोवार्डली है। कोवार्डली मतलब कायरता, कायरता को शो कर रहा है। अब कायरता से ही जुड़ा हुआ कोई वर्ड आप देखें जो कि आपके अंदर डर को साफ दिखा रहा हो। पहला वर्ड है आपका इनएविडेंट, अस्पष्ट, कोई आवश्यकता नहीं है। इनएविडेंट है तो अस्पष्ट, कोई जरूरत नहीं है। इम्बेकाइल दिख रहा है,
थोड़ी दिक्कत हुई होगी, ये लीजिए। इम्बेकाइल यानी कि मूर्ख, फूल, कमज़ोर, अनडिजायरेबल, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। यस, अनिच्छुक, एक्स्ट्रॉर्डनरी, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ उम्मीद रहती है इम्बेकाइल से ही, जो कि इसका बेस्ट और सही ऑप्शन भी होगा। यस, तो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आज का। अब बचता है पैराग्राफ। स्टूडेंट, पैराग्राफ में आज नहीं करा पाऊंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है, कहीं जाना है। यस, तो पैराग्राफ आज आप खुद से कर लें। शाम को 6 बजे वाली वीडियो में मैं आपके लिए पैराग्राफ भी लेकर के आ जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो का, और अगर समय लगा तो मैं ये भी करा दूँगा आपको। यस, आज आप पैराग्राफ खुद से करें। मैंने 2 दिन लगातार करा दिए 3-4 सेट के। अब आप खुद सोल्व करके देखेंगे आपको पैराग्राफ पढ़ करके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। यस, तो फिलहाल आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। डेली MBA की बुक के हम लोग 2 सेट सोल्व करा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ मैं आपको आज बता दूं, आज हमारी ईडियम्स की और मिरर ऑफ कॉमन एरर की वीडियो भी शायद ना आ पाए, कुछ ज़रूरी काम है, जहाँ जाना है, इसलिए जा रहा हूँ, जिससे कि मैं शाम को 6 बजे वाली वीडियो जरूर ला सकूँ। अगर मैं इन दोनों के चक्कर में रहूँगा तो फिर वो वाली वीडियो नहीं आएगी, इसलिए मैं इन दोनों को आज स्किप कर सकता हूँ। अभी कुछ संभावना नहीं है, हालांकि लग रहा है कि मैं स्किप ही करूँगा उसको। ठीक है जी, तो फिलहाल हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।